फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर घर में सांभर बनता है और फिर हमारा मन करता है कि इडली मिल जाए, डोसा मिल जाए या फिर बड़ा मिल जाए। तो सांभर बड़ा मैंने ये इंस्टेंट बनाया था बिना दाल भिगोए। कैसे बनाया था चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सांभर। तो मैंने यहाँ पे लिए है ये हाफ कप तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल, और हाफ कप ली है मैंने ये लाल मसूर की दाल। मैं अक्सर सांभर इन दोनों दाल को मिक्स करके बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप कभी बना के ज़रूर देखिएगा। और मैंने यहाँ पर दो सब्जियाँ ली हैं, एक लिया है काशी फल, दूसरा मैंने यहाँ पे ली है लौकी। और जो सब्जी आप डालना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। और मैंने ना इमली को यहाँ पर अच्छी तरीके से गर्म पानी में डिप कर दिया था आधे 1 घंटे के लिए। जब तक हम इसकी तैयारी करेंगे जब तक तो ये इमली काफ़ी अच्छे से भीग जाएगी। तो इसको हमेशा गर्म पानी में ही डिप करिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको गर्म पानी में ही भिगोइएगा इमली को। तो दोनों ही दालों को हमें ना मिक्स करके अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि दोनों दाल में बहुत ज़्यादा पाउडर होता है और लाल मसूर की दाल में तो बहुत ज़्यादा ही पाउडर सा निकलता है। तो अच्छे से इसको वॉश कर लेना है पहले। तो देखिए दाल को मैंने धो लिया था। अब बारी आती है इसको कुकर में डालने की। तो देखिए साफ़ पानी डाल करके मैं इस दाल को डाल दूंगी इस कुकर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल डाल करके हमें ना ये सब्जियाँ फ्राई करनी है, क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं, बहुत जल्दी ही ये सांभर बन जाता है। इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो सब्जियों को हमें पहले हल्का सा फ्राई करना पड़ेगा। जो सब्जियाँ मैंने ली हैं वो इस तरीके से है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बैगन भी डाल सकते हैं, और अभी काफ़ी सब्जियाँ चल रही हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, और सजन की फली जो होती है ड्रम स्टिक वो भी डाल सकते हैं। तो जो सब्जियां आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब यहाँ पे डाल देना है ये दाल को। पानी हमें अच्छे से डालना पड़ेगा, क्योंकि सांभर जो है थोड़ा पतला ही बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये 1 लीटर पानी। आप पानी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जितना गाढ़ा पतला आपको सांभर चाहिए उस हिसाब से भी पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच नमक, और बहुत थोड़ी सी हमें यहाँ पे डालनी है हल्दी। अब इसमें हमें लगानी पड़ेगी सीटी, कम से कम इसमें 4 सीटी ज़रूर लगाइएगा आप। 4 सीटी में अच्छे से सब्जियां सॉफ्ट हो जाएगी और दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैंने इसके तड़के के लिए यहाँ पर ये टमाटर और प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है। और देख लेते हैं इमली को भी अच्छी तरीके से भीग चुकी है, काफ़ी अच्छा पल्प इसका निकल गया है। अब इमली के पल्प को हमने इस तरीके से ना चम्मच से निकाल लिया था, ये देखिए। और इसको मैं छान लेती हूँ, जिससे कि मोटा मोटा पल्प जो है वो छन्नी में ही आ जाएगा और जो पानी है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें इसका पानी ही चाहिए होता है। तो प्रेशर कुकर का अच्छी तरीके से प्रेशर निकल चुका है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। दाल भी काफ़ी अच्छे से गल चुकी है और सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, देखिए। अगर आपकी दाल गल जाए और सब्जियां अगर नहीं गलें तो आपको ना इस तरीके से उसको मैश करना है चम्मच से, इस तरीके से देखिए, क्योंकि गरम गरम दाल में सब्जियां अच्छे से मैश हो जाएंगी। इस तरीके से आप चलाएंगे ना तो मैश काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। बस हमें इतना ही इसको चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये इमली का पानी। सारा पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अच्छे से खट्टा होना चाहिए सांभर। और इसके साथ ही हम लगाते हैं यहाँ पर ये तड़का। बहुत मज़ेदार का तड़का हम लगाएंगे बिना कड़ी पत्ते के, क्योंकि मुझे कड़ी पत्ता नहीं मिला था, क्योंकि हम वो डालेंगे सांभर मसाला तो उसमें सभी कुछ ऑलरेडी पहले से ही होता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाल दी है ये साबुत लाल मिर्च और राई 1 चम्मच, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और कट करी हुई प्याज डाल दी है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट ही हमें करना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, कोई कलर वलर हमें इसमें नहीं चाहिए। बस हल्के से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतना ही हमें इसको करना है, हल्का सा ये फ्राई करना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी ये कट करे हुए टमाटर। अब टमाटर को हमें काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि टमाटर तो बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होंगे, टमाटर में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो अच्छे तरीके से इसको सॉफ्ट कर लेना है। देखिए इस तरीके से जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर हमें यहाँ पर डालना है आधा चम्मच नमक। नमक थोड़ा कम था, मैंने इसलिए डाला है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाली है लाल मिर्च, और इसके बाद डाल दिया है 2 चम्मच सांभर मसाला। और इसके बाद हमें ना इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना पड़ेगा जब तक ये अपना ऑयल रिलीज़ ना कर दे। देखिए इस तरीके से ऑयल इसका एकदम से रिलीज़ हो जाना चाहिए, तब हम यहाँ पे डालेंगे ये सांभर। तो या तो आप सांभर के अंदर इस तड़के को डाल दीजिएगा, या फिर इस तड़के के अंदर सांभर को डाल दीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन ये तड़का ज़रूर लगाना है। तो अच्छे तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी मैनेज कर लीजिएगा। पानी डाला है तो आप डालकर इसको पतला कर सकते हैं। तो ये बड़े किस तरीके से बनाने हैं इंस्टेंट, चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पर रखा है एक फ्राई पैन, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पर डालूँगी ये आधा चम्मच जीरा,
और एक छोटा सा पीस मैंने यहाँ पे लिया है इस अदरक का। और अदरक को ना हमें इस तरीके से ग्रेट करके डालना है। तो आप यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक काट करके। धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती। और आप चाहे तो इसके अंदर और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, सिर्फ जीरा ही डाला है और अदरक डाला है बस। अब डाल देना है यहाँ पर ये 2 कप पानी, यानी कि 2 कटोरी पानी। और इसी कटोरी से नाप करके मैंने यहाँ पे ली है 1 कटोरी सूजी। तो पहले मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच डाल दिया है नमक। तो जब ये पानी अच्छे तरीके से उबल जाएगा फिर हमें यहाँ पे डालनी है ये 1 कप सूजी। सूजी आप मोटी महीन कैसी भी ले सकते हैं, जैसे लेना चाहते हैं, लेकिन सूजी को हमें ना थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसके अंदर। एक संग सारी सूजी नहीं डालनी है, वरना लम्स पड़ जाएंगे और ये मिक्स भी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ी थोड़ी करके ही डालिएगा इस तरीके से, जैसे मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके। तो पानी के अंदर सूजी को इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा। और इसे अब हमें छोड़ना नहीं है, चलाना ही पड़ेगा। गैस की फ्लेम को आप स्लो कर लीजिएगा, वरना बहुत जल्दी ही ये पक जाएगी और एकदम लम्स जैसी हो जाएगी, डेली की तरह हो जाएगी। लेकिन अगर आप गैस की फ्लेम को स्लो करके इसको पकाएंगे तो अच्छी तरीके से बन जाएगी। और अच्छी तरह इसको चलाना पड़ेगा कंटिन्यू। देखिए इस तरीके से जब ये पक जाएगी ना पूरी सूजी, तो ना ये इस चम्मच पे एकदम से लिपटने लग जाएगी। ये देखिए इकट्ठा हो रहा है ना एक चम्मच से। बस इतना ही हमें इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब क्या करना है, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट पर और पूरी तरीके से इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा हमें इतना करना है कि आप इसे आसानी से छू पाएँ, इसको शेप दे पाएँ बड़े की। तो बस इसको ठंडा करते हैं, जब तक इसको हल्का सा फैला देती हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो आपको अपने हाथों में ऑयल लगाना है और इसको ठीक कर लेना है। जिस तरीके से हम कोई डो लगाते हैं आटे का या फिर मैदे का, बस उसी तरीके से हमें इसको ठीक कर लेना है। और हाथों में फिर से हमें ऑयल लगाना है और इसको हमें शेप देना पड़ेगा बड़े का, यानी कि मैदू बड़े का। इसको हम मैदू बड़ा भी बोलते हैं और इसको हम सांभर बड़ा तो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से ना गोल गोल हथेली पर रख करके इस तरीके से गोल गोल राउंड कर लेना है। जिस तरीके से हम कोई बॉल बना रहे हैं छोटी सी, इस तरीके से बॉल बना करके ना हमें ना इसके अंदर इस तरीके से होल कर देना है। या तो आप किसी चीज़ पेंसिल ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, या फिर उंगली से ही कर दीजिएगा, लेकिन इसके अंदर हमें होल करना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर तक सिकेगा ये, इसीलिए। तो बहुत इजी है इस तरीके से बनाना। और मैं कहती हूँ कि इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं बता पाएगा कि ये सांभर बड़ा दाल से बना है या फिर ये सूजी से बना है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है, यकीन मानिएगा। आप बहुत सिंपल रेसिपी है, ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि मेरा बहुत मन था ये खाने का, क्योंकि घर में मैंने बनाया था आज ये सांभर। तो इसी तरीके से सारे बड़े बना करके ना मैं रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए सारे के सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें इसको शेप देना है गोल गोल राउंड में। तो बस अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो काफ़ी अच्छे बड़े बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए, और हमें इसको एक एक करके डालना है। हमें इसको एक संग फ्राई नहीं करना है, या तो आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा तो आप इसको 3-4 इकट्ठे ही फ्राई कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से 2-2 करके फ्राई करिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएंगी। तो जैसे ही पहले वाले फ्राई हो जाएंगे ना, फिर हमें यहाँ पर दूसरा भी डाल देना है अगर इसके अंदर स्पेस है तो मैंने भी इसके अंदर और ऐड कर दिए थे। जैसे ही पहले वाले ये सिक चुके थे ना हल्के से, तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिए थे। लेकिन पूरी तरीके से सिक जाएंगे ना तभी हमें इसको बाहर निकालना है, लेकिन तो नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, जिससे कि अंदर तक सिक पाए अच्छे तरीके से। इसलिए हमने इसके अंदर होल किया था, बीच में होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ये बीच में से कच्चे रह जाते हैं। तो बस इस तरीके से इसको सेक लेना है। काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए दूसरा बैच भी इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया था। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। तो सांभर गर्मा गर्म बन के तैयार था और ये हमारी प्लेट भी लग चुकी थी सांभर बड़े की। ये जो बड़े मैंने सूजी से बनाए हैं, आप ये बच्चे को प्लेन ऐसे ही टमाटो केचप से देंगे तो वैसे ही खुश होकर खा लेंगी। और इस सांभर बड़े को खाने का असली मज़ा मालूम है किस तरीके से है? ये देखिए इस तरीके से इसको डिप करके खाने में जो मज़ा है ना, वो किसी खाने में नहीं है। बस बड़े को सांभर के अंदर इस तरीके से डिप करिएगा और इसे एंजॉय करिएगा। तो मैं तो चली, मेरी प्लेट लग चुकी है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मेरी बनी है ये फेवरेट चीज़। अगर आपकी फेवरेट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस का ये फेवरेट है सांभर बड़ा। अगर आप ये मेरी रेसिपी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।